नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 50 एंटोनिम्स करवाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं यदि एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अगर आता है तो। यदि इजी आएगा तो ऑब्वियसली आप कर ही देंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर टफ आता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसमें से हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए। बस आप एक बार रीडिंग कर लीजिए, बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। 50 आपके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। तो देखिएगा, एग्ज्यूम। एग्ज्यूम यानी क्या होता है? गड्ढा खोदकर किसी चीज़ को बाहर निकालना, यानी कि शो करना। गड्ढा खोदकर, जैसे कोई लाश वगैरह है, अब उसको दफना दिया गया है ऑलरेडी कहीं पर, और उसको निकालना है हमने और उसको एग्जामिन करना है बॉडी को। तो उसका मतलब क्या होता है? एग्ज्यूम करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? डिग करना। इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? हाइड। देखिए, यदि आपने गड्ढा खोद दिया तो वो रिवील हो जाएगी ना, लाश आपको दिखने लगेगी, ठीक है। लेकिन हाइड यानी क्या होता है? छुपाना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। इसका मतलब होता है गड्ढा खोद कर निकालना किसी चीज़ को, और हाइड यानी क्या होता है? छुपाना। नेक्स्ट देखना, बेनफुल। बेनफुल यानी होता है अभिशाप, ठीक है। बेन यानी क्या होता है? शाप। जिसको अभिशाप लगा हो तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लकी, ठीक है। लकी इंसान यानी क्या होता है? भाग्यवान। और बेनफुल यानी क्या होता है? जिसको अभिशाप लगा हो ज़िंदगी में, ठीक है। क्रूल यानी क्या होता है? बदतमीज। हार्मफुल यानी क्या होता है? हानि से युक्त। और डिजास्ट्रस यानी क्या होता है? डिजास्ट्रस यानी होता है आपदा से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जुबिलियंट। जुबिलियंट यानी होता है वेरी हैप्पी। जुबिलियंट यानी क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो खुश होता है। इसका अपोजिट हो जाएगा सॉरोफुल, यानी कि दुख व्यक्ति। नेक्स्ट देखना, प्रेडिकामेंट, ठीक है। प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परेशानी, ठीक है। ट्रबल, हार्डशिप। इसका मतलब क्या होता है? परेशानी। तो देखिए, परेशानी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रेडिकामेंट यानी कि होती है परेशानी, ठीक है। उलझन, उलझन का क्या हो जाता है? सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखना, बरोक, ठीक है। बरोक का मतलब होता है जो बहुत सज धज के रहता है इंसान, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनता है, बेहतरीन मस्खरा लगा के जो लड़कियां घूमती रहती हैं, तो उनको बोलते हैं बराक, ठीक है। उसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बुर्राक, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लेन, जो सीधा साधा रहता है, ठीक है। सीधी सादी रहती है। नेक्स्ट देखना, मायोपिया। मायोपिक दिया हुआ है, मायोपिया से बना है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये होता है नियर साइटेड, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फार साइटेड, ठीक है। मायोपिक और फार साइटेड, ये होता है निकट दृष्टि दोष, और ये होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। नेक्स्ट देखना, प्री पोस्टीरियस, ठीक है। प्री पोस्टीरियस, इसका मतलब होता है अतार्किक। इसका मतलब क्या होता है? अतार्किक, ठीक है। जो तर्क से बात नहीं करता, अनरीजनेबल बात करता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो अनरीजनेबल होता है। प्री पोस्टीरियस का मतलब होता है अनरीजनेबल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रीजनेबल, यानी कि तार्किक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यानी क्या होता है? फॉरगो। फॉरगो यानी क्या होता है? जाने देना, छोड़ देना, हार मान लेना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्कर। कॉन्कर यानी क्या होता है? जीत लेना। नेक्स्ट देखना, अनाइल। एनाइल यानी क्या होता है? पुराना, ओल्ड। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यंग हो जाएगा, ठीक है। यूजर्प, ठीक है। यूजर्प का मतलब होता है ओवरकम कर लेना किसी को, ठीक है। ओवरकम कर लेना, किसी की पोजीशन को जीत लेना, ठीक है। इसका मतलब होता है अशर्प या यूशर्प, जैसा आपको बोलना है। तो देखिए, ओवरकम का अपोजिट क्या हो जाएगा? सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देना। जीत लेना, ओवरकम कर लेना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सरेंडर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, वर्चुअल। वर्चुअल यानी कि होता है आभासी, यानी कि नकली। ऑथेंटिक यानी कि होता है असली, ठीक है। रस्टिक यानी होता है ग्रामीण। अर्बन यानी कि हो जाएगा शहरी। इसको रूरल भी बोलते हैं, रूरल, ठीक है। बैरन यानी कि होता है बंजर। फर्टाइल यानी कि होता है उपजाऊ। बंजर, बैरन यानी, और फर्टाइल यानी कि होता है उपजाऊ, ठीक है। उपजाऊ। फ्लोरिश यानी कि होता है चमचमा देना, ठीक है। चमका देना, सजा देना, ठीक है। और मतलब कि बहुत अच्छा कर देना, किसी चीज़ को सुलभ बना देना। और हिंडर यानी कि होता है बाधा करना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट। देखिए, गार्निश यानी सजाना, एम्पलीफाई यानी बढ़ा देना, डेवलप यानी क्या होता है? उन्नति कर देना। हिंडर यानी क्या होता है? रोकना। तो हिंडर इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, ट्रिम्प। ट्रिम्प यानी कि होती है विजय। देखिए, जब विजय आपकी होती है तो आप खुश भी होते हो, जुबली भी होते हो, यानी खुश होते हो, और प्राइड यानी आपको गर्व भी होता है। सौरव यानी क्या होता है? दुख। तो देखिए, ट्रिम्प यानी होता है विजय। जीत से ये सभी तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये सौरव बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो सौरव का हमारा आंसर हो जाएगा दुखद। एलिमेंट्री यानी क्या होता है? बेसिक, ठीक है। बेसिक बोल दीजिए, फंडामेंटल बोल दीजिए। इजी होती है बेसिक जो चीज़ें होती है। प्राइमरी यानी भी बेसिक होती है। कॉम्प्लेक्स यानी कि होती है जटिल, ठीक है। तो एलिमेंट्री यानी क्या होता है? ईजी या प्राइमरी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स यानी कि कठिन।
नेक्स्ट देखना प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट यानी होता है कुशल व्यक्ति, ठीक है। तो देखिए कैपेबल यानी भी कुशल, इफेक्टिव यानी भी कुशल, एक्सपर्ट यानी भी कुशल, और क्लमसी यानी होता है बेढंगा मक्कार व्यक्ति। तो प्रोफिशिएंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लमसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखना डिवाइन। डिवाइन यानी होता है देवीय। देवीय कैसे होता है, ब्यूटीफुल यानी कि बहुत अच्छा। सेलेस्टियल यानी क्या होता है, हेवनली। हेवनली इसमें दिया हुआ है। लोली, लॉयल, लॉली यानी होता है लो रैंक का व्यक्ति। और डिवाइन यानी क्या होता है, देवीय व्यक्ति। तो जो देव होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, वो कैसे होते हैं, हाई प्रोफाइल माने जाते हैं। और लो यानी जो लो रैंक का हो, इसका अपोजिट हो जाएगा। कोर्टेसी यानी क्या होती है, शालीनता। कोर्टेसी यानी क्या होती है, शालीनता। रूडनेस यानी क्या होती है, बदतमीजी, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट पे ध्यान दीजिए आप, जो मेन है उनको याद रखते चलिए। एस्टिमेट यानी कि होता है अंदाजा लगाना। असेसमेंट यानी होता है मूल्यांकन करना। कंक्लूड यानी कि होता है निष्कर्ष निकालना। ओपिनियन यानी अपना विचार रखना। और एक्चुअल यानी सच्चाई होना। तो देखिए एस्टिमेट अनुमान लगाते हैं। अनुमान तो अपने क्या एक्चुअल फैक्ट पे लगाते हैं कि अपने मन से लगा देते हैं, गेस करते हैं ना, अनुमान लगाते हैं तो। लेकिन इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो होगा एक्चुअल। जो एक्चुअल चीज़ क्या है वो होगी एक्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा परपेचुअल, ठीक है। परपेचुअल यानी कि होता है लगातार चलने वाला, ठीक है। परपेचुअल यानी कि होता है लगातार चलने वाला। और ट्रांजिटरी यानी होता है क्षण के लिए, कुछ समय के लिए। पीयर यानी कि होता है बराबर का, ठीक है, समान। पीयर यानी कि होता है समान, इक्वल होता है, इक्वल रैंक का। और इन्फीरियर यानी कि होता है घटिया क्वालिटी का। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इन्फीरियर। एविंस, ठीक है। एविंस यानी कि होता है जो क्लियरली अपनी बात को रखे और डोमिनियरिंग करे, ठीक है। जो खुद नियम बनाए और डोमिनियरिंग करे, उसको बोलते हैं हम एविंस। कंप्लाई यानी कि होता है किसी और के इशारों पर काम करने वाला, यानी कि अनुपालन करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अनुपालन करना। और एवेंस यानी क्या होता है, अपने आप के डोमिनियरिंग होना, ठीक है, यानी कि शासन करना। और कंप्लाई यानी क्या होता है, किसी के इशारों पर शासित होना। नेक्स्ट देखना एक्सूसाइड, ठीक है। एक्सूसाइड यानी होता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। क्या होता है इसका मतलब, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, कोमल। तो इसका अपोजिट हो जाएगा रफ। रफ यानी क्या होता है, खुरदरा, ठीक है। ग्रम्पी, ठीक है। ग्रम्पी देखिएगा, ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है। चिड़चिड़ा, अनप्लीजेंट। तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखना ऑफिशियस। ऑफिशियस यानी क्या होता है, ऑफिशियस होता है अवांछनीय सलाह देने वाला, मतलब कि गुस्ताख व्यक्ति, ठीक है। ऑफिशियस यानी होता है गुस्ताख व्यक्ति। गुस्ताख मतलब जिसको कोई परवाह नहीं है, कोई उससे कुछ भी बोलता रहे, गुस्ताख व्यक्ति। इसका मतलब हो जाएगा टिमिड। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा, ठीक है। टिमिड यानी क्या होता है, डरपोक व्यक्ति। और देखिए जो ऑफिशियस व्यक्ति होता है वो किसी से नहीं डरेगा, वो तो बदतमीज इंसान होता है, और बदतमीज इंसान किसी से नहीं डरता। नेक्स्ट देखना डिग्रेस। डिग्रेस का मतलब क्या होता है, अतार्किक, ठीक है। डिग्रेस का मतलब क्या होता है, अतार्किक, जो अपनी बात पर ना बना रहे, ठीक है। जो अपनी बात पर ना बना रहे, जो विचलित होता रहे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टे। स्टे यानी टिका रहना, एक जगह पर टिका रहना। और डिग्रेस यानी क्या होता है, अपनी बात पर जो नहीं टिकता, उसको बोलते हैं डिग्रेस। अराइन यानी क्या होता है, क्राइम, मतलब कि अक्यूज़ लगाना, किसी पर आरोप लगाना। और फ्री यानी क्या होता है, चार्ज से फ्री कर देना, आरोप से बरी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखना फ्लोरिड। फ्लोरिड यानी क्या होता है, सजाना। फ्लोरिड यानी क्या होता है, किसी चीज़ को सजाना। और प्लेन यानी क्या होता है, सीधा साधा। नेक्स्ट देखना इनकारसरेट। इनकारसरेट का मतलब क्या होता है, जेल भेज देना, ठीक है। जेल भेज देना, कैद कर लेना, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिलीज़ कर देना, ठीक है। छोड़ देना, जेल से छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए कॉन्सीव, ठीक है। कंसीव का मतलब क्या होता है, समझ पाना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना, समझ पाना, ठीक है। मिसअंडरस्टैंड यानी क्या होता है, ना समझ पाना। कॉन्सीव यानी समझ पाना, मिसअंडरस्टैंड यानी ना समझ पाना, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में। नेक्स्ट देखिएगा सस्पेंड, ठीक है। सस्पेंड यानी क्या होता है, सस्पेंड कर देना, मतलब कि किसी चीज़ को सस्पेंड कर लेना, छोड़ देना किसी चीज़ को। और परसिस्ट यानी क्या होता है, बने रहना। परसिस्ट यानी क्या होता है, बने रहना, दृढ़ बने रहना। ट्रायंगुलर यानी क्या होती है, शांति। वायलेंट यानी क्या होता है, हिंसा। तो हिंसा का अपोजिट क्या हो जाएगा, शांति। शिड्यूल्ड यानी क्या होता है, चालाक, तेज चालाक। शिड्यूल्ड यानी होता है तेज चालाक। और नेव यानी क्या होता है, नौसिखिया, ठीक है। तो देखिए ये होता है तेज चालाक, और ये होता है नौसिखिया और सीधा साधा बोला वाला। नेक्स्ट देखना सस्पिशियस। इसका मतलब होता है संदेहास्पद, संदेह करना। और ट्रस्टवर्दी यानी कि होता है विश्वास करना किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर। सुपर फ्लोज यानी कि होता है ज़रूरत से ज़्यादा। और नेसेसरी यानी होता है आवश्यक।
सुपरफ्लूज यानी होता है अनावश्यक और नेसेसरी यानी होता है आवश्यक। ह्यूमिलिटी यानी कि होती है मानवता, ठीक है। और एरोगेंस यानी कि होता है घमंड। तो मानवता का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो मतलब अच्छा व्यक्ति है, ह्यूमिलिटी है मतलब कि मानवता है, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, घमंडी। नेक्स्ट देखना चिकन हार्टेड यानी डरपोक व्यक्ति, करेजियस यानी कि होता है बहादुर व्यक्ति। ये आपका ईडीएम भी है चिकन हार्टेड, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, देखिए इसके बाद देखिएगा नोबल, ठीक है। देखिए नोबल ये गलत लिखा हुआ है, NOBLE होती है स्पेलिंग इसकी, ठीक है। ये तो अल्फ्रेड नोबल वाला नोबल है, NOBLE होती है। इसका मतलब होता है कुलीन व्यक्ति, हाई प्रोफाइल का व्यक्ति, हाई रैंक का व्यक्ति। और सर्वाइल यानी कि होता है चापलूस व्यक्ति, जो चापलूस करता है, किसी की चापलूसी करता है, ठीक है। और नोबल यानी कि होता है महान व्यक्ति, और सर्वाइल यानी चापलूसी व्यक्ति। नेक्स्ट देखना अप्लोज, अप्लोज यानी क्या होता है, तालियां बजाना। और क्रिटिसिज्म यानी कि होता है बुराई करना, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद, ठीक है। देखिए कहाँ गया, शायद यहाँ पर था, एक मिनट। ह्यूमिलिटी ये हो गया था आपका, ठीक है। ये कैपेशियस, कैपेशियस यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेस होना, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होना, फैला होना। और क्रेम्ड यानी क्या होता है, कम स्पेस होना, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ स्पेस, और ये होता है अलॉट ऑफ स्पेस। कैपेसियस यानी बहुत सारे स्थान होना, और क्रेम्ड यानी कम जगह होना। अबटिंग, ठीक है। अबटिंग यानी कि होता है से सटकर लगा होना, ठीक है, चिपक के लगा होना। और फार यानी कि होता है दूर होना, ठीक है। फार यानी कि होता है दूर होना। नेक्स्ट देखना पंक्टिलियस, पंक्टिलियस यानी कि होता है चौकस होना, बहुत ज़्यादा सचेत होना। और इजी गोइंग यानी कि होता है सिंपली जाने देना किसी चीज़ को, कोई भी मतलब कि सतर्क नहीं होना, कुछ भी होना, सिंपल समझना हर चीज़ को। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ये पंक्टिलियस का जो सिनोनिम है वो है केयरफुल, और इसका जो एंटोनिम है वो है इजी गोइंग यानी कि हल्के में लेना। नेक्स्ट देखना स्ट्रेटजेम, इसका मतलब होता है ट्रिक करना, चालबाजी करना। और फ्रेंकनेस यानी कोई चालबाजी नहीं करना, सीधे सीधे मुंह पर बोल देना, ठीक है। स्ट्रेटजेम यानी क्या होता है, चालबाजी करना, स्ट्रेटजी बनाना। और फ्रेंकनेस यानी सीधा सीधा बोल देना। नेक्स्ट देखना इसके बाद एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, अपोजिट यानी कि विपरीत। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, विपरीत। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हारमनी यानी कि साथ साथ में काम करने वाला, हारमनी में रहना, ठीक है। नेक्स्ट देखना लेचरी, लेचरी यानी होता है हपसी व्यक्ति, ठीक है, लस्टफुल व्यक्ति, जिसको केवल लस्ट चढ़ी होती है उसको बोलते हैं लेचरी। बेनोवलेंस यानी होता है अच्छा व्यक्ति, उदार व्यक्ति, अच्छे भाव वाला व्यक्ति, ठीक है। असीडुअस, असीडुअस यानी कि होता है बहुत मेहनती। असीडुअस यानी कि होता है जो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होता है, मेहनती होता है। और नेगलेक्टफुल यानी कि होता है आलसी व्यक्ति, जो नेगलेक्ट करता है किसी चीज़ को, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी काम वगैरह से। नेक्स्ट देखना वॉल्यूबल, वॉल्यूबल यानी कि होता है बार बार बहुत बोलने वाला, टॉकेटिव होता है, ठीक है, टॉकेटिव होता है। और रिजर्व यानी कि होता है कम बोलने वाला। चास्ट यानी कि होता है पवित्र, चास्ट यानी कि होता है पवित्र। और करप्ट यानी कि होता है भ्रष्ट। तो चाष्टे का अपोजिट क्या हो जाएगा, करप्ट। इसका मतलब क्या होता है, पवित्र। नेक्स्ट देखना क्लैमरस, क्लैमरस यानी होता है नॉइसी, बहुत ज़्यादा ऊधम मचता है, शोरगुल होता है, उसको बोलते हैं क्लैमरस, ठीक है। और देखिए डिस्टर्बेंस यानी भी वही होता है क्लैमरस, ठीक है। कन्फ्यूज़न यानी कि होता है कन्फ्यूज़न। और सप्रेशन यानी कि होता है कम कर देना। तो ये क्लैमरस यानी कि होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल होना, और शोरगुल को आप क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो इसका आपको अपोजिट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा मिनीस्यूल, मिनीस्यूल यानी होता है बहुत छोटा, ठीक है। मिनीस्यूल यानी कि होता है बहुत ज़्यादा छोटा। जाइगेंटिक, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। पर परपिट्रेट, ठीक है। परपिट्रेट का मतलब क्या होता है, क्राइम करना। परपिट्रेट का मतलब क्या होता है, क्राइम करना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, परपिट्रेट का, आपका परपिट्रेट का अपोजिट हो जाएगा प्रिवेंट यानी कि बचाव करना, ठीक है, बच के रहना। परपिट्रेट यानी कि होता है काम करना, किसी गलत काम करना। और प्रिवेंट यानी कि होता है बचना, ठीक है। नेक्स्ट देखना सेकेंड, सेकेंड का मतलब होता है शॉर्ट में, शॉर्ट होता है, ब्रीफ होता है, ब्रीफ या शॉर्ट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेंदी। नेक्स्ट देखना एक्जोटिक, एक्जोटिक यानी होता है एलियन व्यक्ति, ठीक है, अजीब व्यक्ति। और ऑर्डिनरी यानी क्या होता है, साधारण व्यक्ति। ये होता है बेवकूफ़ व्यक्ति, एलियन व्यक्ति, अजीब अजीब सी जो बातें करता है, एक्जोटिक। और ऑर्डिनरी यानी क्या होता है, साधारण। इनऑर्डिनेट यानी क्या होता है,
अतार्किक। इनऑर्डिनेट यानी कि होता है अतार्किक, ठीक है। और रीजनेबल यानी कि होता है तार्किक। ये होता है इनऑर्डिनेट जो बेतुकी बातें करता हो, और ये जो तर्क संगत बातें करता हो। नेक्स्ट देखना जेपर्डाइज यानी होता है संकट, और संकट का अपोजिट क्या हो जाएगा, बचाव, ठीक है। ये होता है संकट में डालना, प्रोटेक्ट यानी कि होता है बचाव करना। इम्पेरिल यानी भी होता है खतरे में डाल देना। कॉरबोरेट यानी कि होता है सबूत देकर साबित करना, और कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि होता है विरोध करना इस चीज़ का। कन्फर्म यानी भी साबित करना, प्रूव यानी भी साबित करना, वेरीफाई यानी भी साबित करना, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि होता है विरोध करना। मोरस, मोरस यानी होता है दुख, चीयरफुल यानी कि होता है खुशी, ठीक है। मोरस यानी कि होता है दुख, चीयरफुल यानी कि होता है खुशी। डिनाउंस यानी कि होता है निंदा करना, डिनाउंस यानी कि होता है निंदा करना। अपलोड यानी कि होता है तारीफ करना, ठीक है। अपलोड यानी कि होता है तारीफ करना। ओपेक यानी कि होता है अस्पष्ट, ठीक है। ओपेक यानी कि होता है अनक्लियर। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा एफिकेशियस, ठीक है। एफिकेशियस यानी कि होता है इफेक्टिव, ठीक है, जो प्रभाव डाले किसी चीज़ पर। और यूजलेस यानी जो किसी काम का ना हो। एफिकेशियस यानी कि होता है काम का होना जो प्रभाव डालता है किसी चीज़ पर, और यूजलेस यानी कोई प्रभाव ना होना। नेक्स्ट देखना डेथली, ठीक है। डेथली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मरने से संबंधित, मुरझा जाना, मर जाना। और ब्लूमिंग यानी क्या होता है, खिल जाना। देखिए ब्लूम जब वो होते हैं, फूल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, ठीक है। तो डेथली यानी मर जाना, और ब्लूम यानी क्या होता है, खिल जाना। तो इसका अपोजिट यही हो जाएगा, ब्लूमिंग। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड यानी क्या होता है, अच्छा व्यक्ति, ठीक है, गुड व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। और इनफेमी यानी क्या होता है, कुख्यात व्यक्ति। ये होता है फेमस व्यक्ति, गुडनेस होता है, इसका मतलब ऑनेस्ट होता है, अच्छे कैरेक्टर का होता है। और इनफेमी यानी क्या होता है, बदमाश। रोटंड यानी क्या होता है, मोटा। और स्लिम यानी क्या होता है, पतला, ठीक है। रोटंड यानी होता है मोटा, पेटू। ट्रिबुलेंस यानी क्या होता है, उथल पुथल, ठीक है, डिसऑर्डर, उथल पुथल हो जाना। पीस यानी क्या होता है, शांति बनाए रखना। तो पीस इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। कैंडिड, कैंडिड यानी क्या होता है, चतुर, ठीक है। कैंडिड यानी क्या होता है, चतुर होता है, ठीक है। और अच्छा मतलब कि जो अच्छा दिमाग होता है, शार्प माइंडेड होता है, ठीक है। क्लियर भी होता है। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, क्लियर, क्या होता है, कैंडिडेट का मतलब क्लियर भी होता है, जिसको अपना एम क्लियर पता होता है उसको कैंडिडेट बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव यानी जिसको ऑप्शन होते हैं बहुत ज़्यादा, जो क्या नाम है, हर चीज़ में ऑब्जेक्ट ढूंढता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ऑप्शन ढूंढता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इसका एंटोनिम। कैंडिडेट यानी क्या होता है, जो सीधी सीधी बात करता है, जो चतुर होता है। और ऑब्जेक्टिव यानी जिसको हमेशा हर चीज़ में खामी दिखाई देती है। नेक्स्ट देखना डेसिमिट, डेसिमिट यानी क्या होता है, डेसिमेट, देखिए डेसिमेट का मतलब होता है खराब हो जाना, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाना। डेसिमेट यानी कि होता है डिस्ट्रॉयड हो जाना। और अबेट यानी कि होता है कम कर देना, किसी की जो रिस्क होती है उसको कम कर देना, किसी का दर्द कम कर देना। डिस्ट्रॉयड यानी कि होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर देना, बर्बाद कर लेना। और अबेट का मतलब क्या होता है, कमी कर देना, किसी भी की बर्बादी में कमी कर देना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रीटर, फ्रीटर यानी कि होता है वेस्ट करना, पैसों को वेस्ट करना, टाइम को वेस्ट करना। सेव यानी कि होता है बचाना, ठीक है, सेव यानी कि होता है बचाना। इरीगियस, इरीगियस यानी कि होता है बेकार, एक्सट्रीमली बैड, ठीक है। इग्रीजियस, 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 ठीक है, इसका मतलब क्या है, इग्रीजियस इसको पढ़ते हैं, इग्रीजियस। इग्रीजियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ही ज़्यादा खराब। और माइल्ड यानी कि होता है ठीक ठाक, माइल्ड यानी कि होता है ठीक ठाक। और इग्रीजियस यानी होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और माइल्ड यानी कि होता है ठीक ठाक, ठीक है। डेंटी, ठीक है, डेंटी देखना, डेंटी का मतलब होता है अट्रैक्टिव यानी कि सुंदर। और क्लमसी यानी होता है बेढंगा, ठीक है। डेंटी का मतलब होता है अट्रैक्टिव, क्लमसी का मतलब होता है अनअट्रैक्टिव यानी कि बेढंगा। नेक्स्ट देखिएगा डेंस, डेंस यानी कि होता है सघन, मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हो, सघन माध्यम होता है ना, उसको बोलते हैं डेंस। और स्पर्श यानी कि होता है विरल, मतलब कि यहाँ पर हवा कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और स्पर्श में हवा कैसी होगी, बहुत कम होगी। एग्जेजरेट, एग्जेजरेट यानी होता है बड़ा चढ़ाकर बताना। और कंप्रेस यानी कि होता है कम बताना, ठीक है। एग्जेजरेट यानी होता है बड़ा चढ़ाकर, और कंप्रेस यानी दबा देना। इंस्टेंट यानी कि होता है तुरंत। और डिले यानी कि होता है रुक कर, ठीक है, डिले कर देना, लेट कर देना किसी काम को। और इंस्टेंट यानी होता है तुरंत। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट देखना
रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का मतलब होता है कम बात करने वाला, और कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेटिव का बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। ठीक है, रिजर्व्ड यानी अपने आप में जो रिजर्व रहता है कम बात करता है, और कम्युनिकेटिव यानी क्या होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। नेक्स्ट देखना हैस्टी, हैस्टी यानी क्या होता है जल्दबाजी में करना, और कॉशियस यानी क्या होता है सावधानी से करना, सचेत होकर करना। तो हैस्टी यानी होता है जल्दबाजी, और कॉशियस यानी होता है सतर्कता, ये होती है असतर्कता। ठीक है, हास्टी। एक्सेसिबल यानी कि जहाँ पर अपन पहुँच सके, जहाँ तक पहुँचा जा सके, और रिस्ट्रिक्टेड यानी कि होता है रोक देना, रिस्ट्रिक्टेड यानी कि होता है रोक देना, और एक्सेसिबल यानी पहुँच होना। मियाग्रे, मियाग्रे यानी कि होती है कमी, कमी का अपोजिट क्या हो जाएगा प्लांटीफुल, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होना। मियाग्रे का अपोजिट क्या हो जाएगा प्लेंटीफुल। अर्बन यानी होता है शहरी, रूरल यानी कि होता है ग्रामीण, सिंपल है। स्पर्श यानी कि होती है कमी, डेंस यानी कि होता है सघन, ये होता है विरल, ये होता है सघन। इन्फीरियर, इन्फीरियर यानी होता है घटिया क्वालिटी का, और सुपीरियर यानी कि होता है हाई क्वालिटी का। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, ज़्यादा ही कर लिया हमने 50 से। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसे चेक कर सकते हैं, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।